भारत की एकमात्र प्रमुख नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और क्यों इसका कभी विवाह नहीं हुआ। भारत की सबसे अनोखी प्रमुख नदी। भारत के हृदय में घने जंगलों और केंद्रीय उच्चभूमि की लुढ़कती पहाड़ियों के बीच एक नदी बहती है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी अपने समकक्षों के आम पूर्व की ओर प्रवाह को चुनौती देते हुए एक अनूठा पश्चिम की ओर मार्ग बनाती है। यह नर्मदा है, एक जीवन रेखा जिसने सभ्यताओं को पोषित किया है, अनगिनत किंवदंतियों को प्रेरित किया है और लाखों लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखती है। नर्मदा नदी बेसिन लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर 38,145 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। जबकि ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी और कई छोटी नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा अरब सागर में बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। यह अन्य प्रमुख नदियों के विपरीत खंभात की खाड़ी के पास अरब सागर में बहने पर डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है। नर्मदा का क्या अर्थ है? नर्मदा नाम की जड़ें संस्कृत में हैं और इसका एक सुंदर अर्थ है। इसका अनुवाद दूसरों में कोमल भावनाएं जगाने वाली या खुशी देने वाली होता है। ऐतिहासिक रूप से नर्मदा नदी को विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यूनानियों ने इसे नमादूस या नमादेस कहा, जबकि फारसी साहित्य में इसका उल्लेख नर्मदा या नर्मद के रूप में किया गया है। प्रत्येक नाम नदी के महत्व और सदियों से इसके द्वारा विकसित किए गए गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। भारत की महत्वपूर्ण पवित्र नदियों में से एक। भारत की महत्वपूर्ण पवित्र नदियों में से एक मानी जाने वाली नर्मदा नदी देश के भूगोल और आध्यात्मिक लोकाचार में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह अरब सागर से मिलने से पहले मध्य क्षेत्र से होकर पश्चिम की ओर जाती है। इस नदी को अक्सर भारत की एकमात्र ऐसी नदी के रूप में उद्धृत किया जाता है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती हुई एक दरार घाटी में बहती है। इसे भारत की एकमात्र प्रमुख नदी भी कहा जाता है जो अरब सागर में बहती है। वो नदी जिसका कभी विवाह नहीं हुआ। नर्मदा नदी, जिसे अक्सर आकाश की बेटी कहा जाता है और जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, अपने साथ प्रेम, विश्वासघात और आत्मा लगाए गए एकांत की कहानी लेकर आती है। मां नर्मदा के अविवाहित रहने की कहानी भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में बुनी हुई है, जो पवित्रता और स्वतंत्रता के विषयों से गूंजती है। लोक कथाओं के अनुसार नर्मदा एक बार सोनभद्र से प्रेम करती थी, जो एक सुंदर राजकुमार के रूप में जानी जाने वाली नदी थी। उनके मिलन का इंतजार खुशी से किया जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनभद्र के प्यार में उसके नौकर जुआहिला का हाथ था, जिससे प्रेमियों के बीच गहरी दरार पड़ गई। दिल टूटने और धोखा खाने के बाद नर्मदा ने अपना रास्ता खुद तय करने का फैसला किया। सोनभद्र से दूर पश्चिम की ओर बहने लगी, जो उसके पूर्व मंगेतर के व्यक्तित्व के विपरीत दिशा में थी। नर्मदा का सांस्कृतिक महत्व। नर्मदा का महत्व सिर्फ जल विज्ञान ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नदी का उद्गम भगवान शिव के शरीर से हुआ है। किंवदंती के अनुसार शिव के गहन ध्यान से इतनी गर्मी पैदा हुई कि उनका पसीना एक तालाब में जमा हो गया और नर्मदा के रूप में बहने लगा। ये दिव्य उत्पत्ति कथा नदी को देवी नर्मदा के रूप में दर्शाती है, जिन्हें रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। एक अन्य कथा में भगवान ब्रह्मा की 2 अश्रु बूंदों के बारे में बताया गया है, जो जमीन पर गिरी और नर्मदा और सोन नदियां बन गईं। साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी। पूरे इतिहास में नर्मदा साम्राज्यों के उत्थान और पतन की साक्षी रही है, जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में इसकी दीर्घकालिक उपस्थिति को उजागर करता है। नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और वायु और स्कंद पुराण के पूरे खंड इसकी कहानी और महत्व को समर्पित हैं। पापरहित नदी। नर्मदा को अक्सर पाप रहित नदी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र गंगा नदी भी साल में एक बार काली गाय के रूप में अवतार लेती है और नर्मदा में स्नान करके अपने भक्तों द्वारा संचित पापों से खुद को शुद्ध करती है। यह मिथक नर्मदा की अद्वितीय पवित्रता और भारत की पवित्र नदियों में इसकी पूजनीय स्थिति पर जोर देता है। शाश्वत नदी। एक मिथक के अनुसार नर्मदा नदी शाश्वत है और दुनिया के खत्म होने के बाद भी बहती रहेगी। इस मिथक के अनुसार जबकि अन्य नदियां सूख सकती हैं या अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं, नर्मदा हमेशा बनी रहेगी, जो शाश्वत जीवन और निरंतरता का प्रतीक है। यह विचार इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से निहित है, जहां नदी को न केवल एक भौतिक इकाई के रूप में बल्कि एक दिव्य, शाश्वत उपस्थिति के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। नर्मदा तीर्थ स्थलों का समूह। नर्मदा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिनमें अमरकंटक, ओंकारेश्वर और महेश्वर सबसे प्रमुख हैं।
ये शहर न केवल आध्यात्मिक स्थल हैं, बल्कि ऐतिहासिक केंद्र भी हैं, जहां कला, वास्तुकला और सामुदायिक जीवन के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। महादेव मंदिर, नेमावर सिद्धेश्वर मंदिर, 64 योगिनी और 24 अवतार मंदिर आदि की मौजूदगी से नदी का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नदी अपने किनारों पर रहने वाले लोगों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लाखों लोगों के लिए सिंचाई, पीने के पानी और बिजली का स्रोत है। कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नदी को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया, जिसमें नर्मदा घाटी विकास परियोजना के पर्यावरणीय और मानवीय प्रभाव को उजागर किया गया। नर्मदा नदी पर बड़ी बांध परियोजनाओं ने आदिवासियों, किसानों और मछुआरों सहित हजारों लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से विस्थापित कर दिया है। एनबीए ने विस्थापित परिवारों के लिए अपर्याप्त और अक्सर विलंबित पुनर्वास प्रयासों को उजागर किया है। नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? नर्मदा नदी को अक्सर मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन राज्यों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नर्मदा कृषि, पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल संसाधन प्रदान करती है। इसका विस्तृत बेसिन लाखों लोगों का भरण पोषण करता है, खेती के लिए उपजाऊ भूमि और मछली और अन्य जलीय जीवन का स्रोत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नदी कई जलविद्युत परियोजनाओं का केंद्र है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बिजली पैदा करती हैं। नर्मदा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इसे जीवन रेखा के रूप में और भी मजबूत करता है। कई समुदाय इसे पवित्र और अपनी विरासत का अभिन्न अंग मानते हैं। शिव से संबंध। नर्मदा के कंकड़, जो शिवलिंग के आकार के हैं, पवित्र माने जाते हैं और पूजा के लिए एकत्र किए जाते हैं। तंजावुर में राजराजा चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में इस तरह के सबसे बड़े लिंगों में से एक है। शिव के साथ नदी का संबंध इस तथ्य से और पुख्ता होता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से इसी नदी के तट पर मुलाकात की थी। एक कम ज्ञात तथ्य। नर्मदा नदी के बारे में एक दिलचस्प, कम ज्ञात तथ्य इसकी भूगर्भीय आयु है। रिफ्ट घाटी और नर्मदा घाटी का निर्माण लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप के टूटने के दौरान हुआ था, जिससे नर्मदा दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक बन गई। ये प्राचीन नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, जो भारत में एक अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषता है। अधिकांश नदियों के विपरीत नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, इसके बजाय यह अरब सागर से मिलते समय एक मुहाना बनाती है। एक कम ज्ञात तथ्य। नर्मदा नदी के बारे में एक दिलचस्प, कम ज्ञात तथ्य इसकी भूगर्भीय आयु है। रिफ्ट घाटी और नर्मदा घाटी का निर्माण लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप के टूटने के दौरान हुआ था, जिससे नर्मदा दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक बन गई। ये प्राचीन नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, जो भारत में एक अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषता है। अधिकांश नदियों के विपरीत नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, इसके बजाय यह अरब सागर से मिलते समय एक मुहाना बनाती है। बांध और जलविद्युत परियोजनाएं। ये नदी कई प्रमुख बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं का स्थल है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई, पेयजल और बिजली प्रदान करना है। नर्मदा परिक्रमा के रूप में जानी जाने वाली एक धार्मिक तीर्थयात्रा में नदी के दोनों किनारों को कवर करते हुए पैदल परिक्रमा करना शामिल है। इस यात्रा को अत्यधिक शुभ और आध्यात्मिक रूप से पुरस्कृत माना जाता है। नर्मदा नदी सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो इसके माध्यम से बहने वाले क्षेत्रों में कृषि का समर्थन करती है। दुर्लभ प्रजातियों का घर। नर्मदा नदी मीठे पानी के मगरमच्छ की अनोखी और लुप्तप्राय प्रजाति का घर है, जिसे मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स पलुस्ट्रिस के नाम से जाना जाता है। ये मगरमच्छ, जिनकी लंबाई 4-5 मीटर तक हो सकती है, अक्सर नदी के किनारे धूप सेंकते हुए पाए जाते हैं और जलीय जीवन के संतुलन को बनाए रखते हुए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्राचीन सरीसृपों की उपस्थिति नर्मदा के पारिस्थितिक महत्व को बढ़ाती है, जो विविध वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में नदी की भूमिका को उजागर करती है। नर्मदा घाटी में घने जंगल जैव विविधता से भरपूर हैं और कई वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है और गुजरात के भरूच के पास एक मुहाने से खंभात की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं तवा नदी, बारना नदी, हिरन नदी, बनास नदी, शेर नदी, बंजार नदी, बुरहनेर नदी, छोटा तवा नदी, ओरसांग नदी और करजन नदी। दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियां हैं हिरन, तेंडोरी, बारना, कोलार, मान, उरी, हटनी और ओरसांग। जबकि बाईं ओर है बना, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करजन।
नर्मदा नदी पर दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिनके नाम ओंकारेश्वर और महेश्वर बांध हैं।